डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर रच दिया इतिहास। एक झटके में दुनिया भर के लिथियम हुए बेकार। अब डीआरडीओ बनाएगा भारत को बैटरी का बादशाह। भारत के वैज्ञानिकों ने भारतवासियों को एक ऐसी सौगात दी है जिससे भारत में प्रदूषण की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही बैटरी बनाने के लिए लिथियम पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट भारत की जिस प्राइवेट कंपनी ने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है, वह इस कॉन्टेस्ट में ऐसी बैटरी का आइडिया लेकर आई है जिसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उनका यह आइडिया लिथियम आयन बैटरी बनाने का नहीं बल्कि सोडियम आयन बैटरी बनाने का था। उनके इस आइडिया में आखिर क्या खास बात है और क्या सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी की जगह ले पाएगी, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, आज ये बात सबको मालूम है कि एनर्जी स्टोर करने की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से निर्भरता खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, अब तो गाड़ियां भी बैटरी से चलने लगी हैं। ऐसी स्थिति में बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी और बैटरी की कीमत उस गाड़ी की कीमत को काफ़ी बढ़ा और कम कर सकती हैं। और अगर भारत ऐसे में सोडियम आयन बैटरी को बनाने में सफल हो जाता है तो मान लीजिए कि भारत पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कब्जा कर लेगा, पूरे एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री का विश्व गुरु बन सकता है। भारत सरकार इस समय देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जी जान से कोशिश भी कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, फॉसिल फ्यूल को छोड़कर ग्रीन एनर्जी को अपनाने के लिए सरकार कई स्कीम भी ला रही है ताकि लोगों का ध्यान ग्रीन एनर्जी पर आ सके। लेकिन भारत सरकार की ये इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब देश का आम नागरिक भी ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी को अपना ले। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज देश में लोग सोलर पावर को अपना तो रहे हैं लेकिन उन्हें यह तकनीक काफ़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है, और ये काफ़ी महंगी आती है क्योंकि देश में लिथियम का उत्पादन ना के बराबर है। लिथियम के कई भंडार तो ज़रूर मिले हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है। ऐसे में दूसरे देशों से बैटरी को इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए आम नागरिक चाहकर भी ग्रीन एनर्जी को नहीं अपना पा रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट को आयोजित किया था। इस कॉन्टेस्ट में पूरे देश के युवाओं को, खास करके इनोवेटिव स्टार्टअप को आइडिया के साथ आने के लिए कहा गया था। इन्हीं में से एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसका नाम था इंडी एनर्जी टाइड्स, और उन्होंने सोडियम आयन से बनी बैटरी को प्रदर्शित किया। इस बैटरी में लिथियम के जगह सोडियम का इस्तेमाल किया गया था जो पूरी तरह से बायो वेस्ट पर आधारित है, जिसे बनाने में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। आपको बता दूं कि ये तीनों ही मटेरियल काफ़ी महंगे आते हैं जिनका इस्तेमाल लिथियम बैटरी बनाने में होता है। इसके वजह से प्रदूषण भी काफ़ी होता है और लागत भी ज़्यादा आती है। हमारे डीआरडीओ को उनका आइडिया काफ़ी पसंद आया जो कि बायो वेस्ट पर आधारित थी। उन्हें इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया। चलिए अब थोड़ा सोडियम आयन बैटरी के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये भविष्य में लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह ही काम करती है, बस इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाने में बायो वेस्ट और खेत के कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाना। जी हाँ, इस बैटरी को बनाने के लिए धान के भूसे, गोबर, खराब सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ बायो वेस्ट इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं किया जाता, बल्कि उसमें सोडियम कंपाउंड मिलाकर उनका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। और इसे बनाने के लिए अलग से प्लांट सेटअप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें लिथियम आयन बैटरी के प्लांट में आसानी से बनाया जा सकता है। इस बैटरी की भी एक बड़ी खासियत है, यह बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ती। आपने हाल ही में काफ़ी सुना होगा कि इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी में बैटरी की वजह से आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन की होती है। ऐसे में आप ही सोचिए सोडियम आयन बैटरी पूरी दुनिया के लिए कितनी खास हो सकती है। इस बैटरी को भारत से ख़रीदने के लिए पूरी दुनिया लाइन में लग सकती है। सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयन बैटरी की तरह ही एक एनोड और कैथोड होता है जिससे करंट फ्लो होता है। एनोड से करंट अंदर की तरफ फ्लो होता है और कैथोड से होते हुए डिवाइस तक पहुंचता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे कचरे से सोडियम आयन बैटरी के लिए सोडियम को निकाला जाता है। सबसे पहले कचरे और भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करके उसे लिक्विड इलेक्ट्रोड में बदल दिया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे मटेरियल यानी तत्वों के साथ प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां एक काले रंग का पाउडर तैयार होता है।
इसी को वैज्ञानिक भाषा में बैटरी ग्रेड कार्बन कहा जाता है और इसी का इस्तेमाल सोडियम आयन सेल को बनाने में किया जाता है। फिर इन्हीं सेल से बैटरी बनाई जाती है। लिथियम की कीमत ज़्यादा है क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, लेकिन इनकी डिमांड ज़्यादा है। आज के वक्त में लैपटॉप, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसीलिए वैज्ञानिक लिथियम का विकल्प ढूंढ रहे हैं और सोडियम आयन बैटरी इसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस वक्त यह तकनीक अपनी शुरुआती स्टेज में है, इसमें अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोडियम आयन बैटरी को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। ऐसे में यह बैटरी आपके हमारे फ़ोन, लैपटॉप, व्हीकल और जहाँ जहाँ बैटरियों का इस्तेमाल होता है उसमें लग जाए तो इन सब में फुल चार्ज होने के लिए ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना होगा। और अगर भारत की स्टार्टअप कंपनी इस बैटरी को बनाने में सफल हो जाए तो भारत सरकार का भारत को सुपर पावर बनाने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सोडियम आयन बैटरी को बनाने में सफल होगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी हमारे भारत के डेवलप, हमारे भारत की टेक्नोलॉजी, हमारे भारत के तरक्की के बारे में जान सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस